एक तरफ जहां राम मंदिर को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, वहीं कांग्रेस में विपक्ष को भी आने का मौका मिला है, निमंत्रण मिला है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सभी को मौका मिला है आने के लिए, तो लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। आइए हम बात करते हैं जयराम विप्लव जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं। तो सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इनको निमंत्रण मिला है लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। देखिए, राम सबके हैं और राम जी ने तो अपने जीवन में भी अपने आदर्शों को प्रस्तुत किया। जितने वो सबरी को लेकर चले, जितना प्रेम माता कौशल्या से किए, उतना माता सबरी से भी किए। वनवासी, गिरिवासी, बानर, भालू, रीछ, सबको साथ लेकर के उन्होंने आतंक का अंत किया था। तो राम जी तो पर्याय हैं सबका साथ सबका विकास के, और यही कारण है कि राम जी का जब इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सुनिश्चित है, तो उस कार्यक्रम में सबकी सहभागिता हो। पीछे किसने क्या किया वो एक अलग बात है। ये बात भी देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी वही है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि इस मुकदमे को और डिले किया जाए। तो डिले टैक्टिक्स करके कैसे मुकदमे को लटकाया जाए, राम मंदिर का निर्माण कैसे अवरोध हो, उसके मार्ग में अवरोध पैदा करना, यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। विपक्षी दलों में बहुत सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे पाप किए हैं, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि निमंत्रण सबको मिला है, लेकिन पहुंचेगा वही जो प्रभु श्री राम जिनको बुलाएंगे, जो सच्चे राम भक्त होंगे, वो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए उत्सुक हैं और देश भर के लोग जाना चाहते हैं। भला कौन होगा जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो ये एक स्वर्णिम समय आया है उससे चूकना चाहेगा। वहीं एक तरफ आप देख सकते हैं कि 14 तारीख से भारत न्याय यात्रा निकाली जा रही है। 14 स्टेट गुजरेंगे। कांग्रेस की जो राहुल की यात्रा होगी, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेके है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राजनीतिक दल चुनाव के लिए ही काम करते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या ये है कि वो केवल चुनाव देखकर एक्टिव होते हैं। कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे तो उन्होंने यात्रा वहां की, अब लोकसभा के चुनाव है तो उसमें यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का नाम क्यों बदलना पड़ गया? यूपीए का नाम बदलकर इंडिया अलायंस रखने की आवश्यकता क्या पड़ गई? नाम और पहचान वही छुपाता है, वही बदलता है जिसने कुछ गलत किया हो, उसकी छवि जनता में खराब गई हो। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और उनकी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, क्योंकि इनके पोस्टर पर तो भारत जोड़ो था, लेकिन इनके और इनके सहयोगी दलों की बयानबाजी में भारत तोड़ो का गूंज सुनाई पड़ता है। जब उदयनिधि स्टालिन सनातन को मिटाने की बात करता है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस और हिंदू धर्म को लेकर अपमानित टिप्पणी करते हैं, जब चंद्रशेखर प्रसाद यादव सवाल उठाते हैं, और जब इनका ही चुना हुआ नेता मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहता है कि बिहार का डीएनए तेलंगाना के डीएनए से कम है। इस प्रकार देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं और राहुल गांधी का मौन समर्थन उसको हासिल है, तो भारत जोड़ने की बात झूठी है और यह बात जनता समझ गई। तो आज सवाल उनकी यात्रा पर नहीं, उनकी मंशा पर उठ रहा है। वहीं जेडीयू में जो उथल पुथल मची हुई है, इंडिया अलायंस के साथ है जेडीयू और आरजेडी, लेकिन इनके आपस में ही उथल पुथल मची हुई है और ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी ने ललन सिंह को बता दिया कि आप केयर टेकर थे और केयर टेकर बनकर रहिए, मालिक बनने की कोशिश मत करिए। दूसरी चीज, बड़े ही अरमानों के साथ नीतीश कुमार गए थे घमंडिया अलायंस में और उतने ही बेआबरू होकर कूचे से निकाले गए। सपना था प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे, उनको संयोजक तक नहीं बनाया। चौथी मीटिंग में तो उनको कहीं प्रमुखता नहीं मिली और बौखलाहट का नतीजा आज चारों तरफ दिख रहा है। ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल में हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन पूरे देश में अलायंस चलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं देंगे, बाकी जगह है। तो इस प्रकार का जो एक माहौल दिख रहा है, उस माहौल में ये कैसा गठबंधन, कहाँ बन रहा है गठबंधन? न नीति है कोई, न नेता है, न नेतृत्व है। और उस पर ये जो अलायंस है,
इस 70 दिन अब बचे हैं चुनाव को, 70 दिनों में ये कहाँ कैसे क्या तैयारी कर लेंगे। तो ये गठबंधन केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए है, क्योंकि इन सारी पार्टियों को मालूम है कि तीसरी बार बड़ी संख्या में और एक बहुत बड़े जनादेश के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता मैं आरती राय, A1 टीवी दिल्ली।